केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने अलमासपुर चौराहे से चेकिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। रामपुरी में नाला निर्माण को लेकर हुआ जमकर हंगामा, पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कराया मामला शांत। बुधवार को मुजफ्फरनगर में अपर जिलाधिकारी ने जनपद के मदरसा संचालकों एवं मौलानाओं के साथ बैठक कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का किया आग्रह। बुधवार को बुढ़ाना क्षेत्र की एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 20,000 रुपए नगद तथा लूटे गए आभूषण भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात जब मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस क्षेत्र के अलमासपुर चौक पर वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने जब 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कई लूट की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकारी। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 20,000 रुपए नगद, 14 चांदी के सिक्के, 1 चांदी का हार, 1 सोने की चेन, 1 सोने का हार, 1 मंगलसूत्र, 1 सोने का ताबीज, 2 सोने की बालियां, 1 टैब तथा 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने नई मंडी क्षेत्र में एक चैन लूट की घटना तथा एक घर की चोरी में शामिल होने की बात भी स्वीकारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये थाना नई मंडी पुलिस ने जो पेशेवर चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में पता चला है कि हाल ही के दिनों में जो घरों में चोरी हुई थी और जो चेन लूटने की जो घटना हुई थी वो इन्होंने स्वीकार की है। इनके पास से जो चोरी किया हुआ माल है वो भी बरामद किया गया। इनसे अभी पूछताछ की जारी है कि और कुछ घटना में संलिप्त है और इसी आधार पर मांग कर रहे हैं। तो किस तरह घटना का अंजाम दिया है? ये जैसा कि रात के समय जो जनरली देखा जाता है कि चोर घर में घुस के जो घर खाली रहते थे या जो कहीं बाहर गए हैं परिवार में उन घर को टारगेट करते थे उनको चोरी करते थे। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में मंगलवार को जल निगम द्वारा शहाबुद्दीनपुर रोड पर जल निकासी हेतु गंदे नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी तथा सड़क को जेसीबी मशीन के माध्यम से उखाड़ना शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन रामपुरी क्षेत्र के कुछ लोगों ने इस नाले का निर्माण कार्य यह कहकर रुकवा दिया कि इस नाले का पानी भी रामपुरी से होकर गुजर रहे पुराने नाले में मिलाया जाएगा, जिस कारण रामपुरी में जल भराव की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा नाले का गंदा पानी जरा सी बारिश में ही लोगों के घरों में भर जाता है, जिस कारण क्षेत्रवासियों ने इकट्ठा होकर मंगलवार की शाम नाले का निर्माण कार्य रुकवा दिया था तथा इस बन रहे नाले को कहीं और से निकालने की बात कही थी। बुधवार की सुबह फिर से ठेकेदार ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर नाले का निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने फिर से समाज सेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में निर्माण स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया तथा नाले का निर्माण कार्य फिर से रुकवा दिया। हंगामे की सूचना के बाद नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा उच्चाधिकारियों से वार्ता करने के पश्चात क्षेत्रवासियों के संतुष्ट होने तक नाले का निर्माण कार्य रुकवाने का आश्वासन दिया। इसी बीच नाले का निर्माण कार्य शुरू कराने के पक्षधर कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए तथा दोनों पक्षों में गहमा गहमी होने लगी। मामला बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई तथा पुलिस प्रशासनिक व जल निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, रामपुरी में एक नाले का विवाद लेकर के कल से बहुत स्थिति विस्फोटक बन रही है, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि किसी का भी हो नुकसान देता है। कॉलोनी चाहे बीच में दीवार के तरीके जरूर हो, लेकिन पानी सभी का निकलना चाहिए। हमें पानी से और नाला बनने से कोई विरोध नहीं है। आजकल जब स्थिति में हम उन लोगों को बोल गए थे कि आप मौके पर आकर के एक दफ़े सर्वे करके हमारे मोहल्ले वासियों को संतुष्ट करें कि ये नाला जो है रुड़की रोड पर जो कि नक्शे में पहले से ही पास है वो वहीं पर गिरेगा, लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो हैं उसको मोहल्ला रामपुरी की तरफ मोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और आज इसी संज्ञान में मजिस्ट्रेट साहब ने बुलवाया था तो उनके साथ मीटिंग भी हुई है। एक्शन साहब भी यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पहले मौके पर जाकर सर्वे किया जाएगा और सही जो भी रहेगा कि रुड़की रोड पर नाला गिरे तो उसी में शायद वो नाला डलेगा।
बुधवार को मुजफ्फरनगर में कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जनपद के विभिन्न मदरसों के संचालकों एवं मौलानाओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के विषय में उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए मदरसों आदि में कैंप लगवाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के विषय में जानकारी देना था। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने भी मदरसा संचालकों एवं मौलानाओं से आह्वान किया कि वह अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें वैक्सीनेशन के फायदे बताएं, क्योंकि मौजूदा समय में कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। अतः सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। वह यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन के विषय में कोई भी अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित कुमार सिंह ने बताया। ये मीटिंग आज जिला पंचायत सभागार में जो हमारे जनपद के मदरसे हैं उनके प्रबंधक को आज हमने सभी को बुलवाया गया है। इसके साथ साथ हमारी यूनिसेफ और WHO की टीम, CMO की टीम और हमारे शहर के सम्मानित काजी साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि सभी मदरसे डिफरेंट गाँव में स्थित हैं और जो मदरसे के प्रबंधक होते हैं उनका गांव में सम्मान होता है, उनके यहाँ भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। तो आज उनसे अपील की गई थी कि एक जो 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों का जो वैक्सीनेशन होना है ये अपने मदरसे के माध्यम से, अपने मौजूद लोगों के माध्यम से हमारे 45 साल से जो ऊपर का चल रहा है वैक्सीनेशन उसको बढ़वाएं। दूसरा, जो इनके मदरसों में छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं उसमें जिनके पेरेंट्स की उम्र 12 साल, बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उन पेरेंट्स को भी मोटिवेट करें अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। इसके अलावा जो है टेस्टिंग और मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी की अनिवार्यता, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। WHO यूनिसेफ की टीम ने भी इसके वैक्सीनेशन के फ़ायदे बताए और हमारे शहर काजी साहब ने सभी से आज अपनी अपील की, क्योंकि शहर काजी साहब भी खुद वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो इनके द्वारा भी आज सभी मदरसों के प्रबंधक को संदेश दिया गया कि वैक्सीनेशन होना और मास्क की उपयोगिता, सामाजिक दूरी की अनिवार्यता, ये सब कोरोना को रोकने में सक्षम है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी।
काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के मोहल्ला मुनव्वर नगर निवासी एक महिला कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर अपने साथ मारपीट करने के साथ साथ दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित महिला रिजवाना के अनुसार उसका विवाह लगभग 7 वर्ष पूर्व कांदला क्षेत्र के गांव सुन्ना निवासी तालिब के साथ हुआ था। शादी के समय उसके पिता ने लगभग 7 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे, लेकिन फिर भी महिला का पति व सास ससुर उससे 2 लाख रुपए नगद व कार की मांग अक्सर करते रहते थे तथा मांगे पूरी नहीं होने पर पीड़िता के साथ आए दिन मारपीट करते थे। कुछ दिनों पूर्व भी उक्त लोगों ने पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया, जिस कारण पीड़िता अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता रिजवाना ने बताया। मेरा नाम रिजवाना है। बेटे क्या मामला है, कहाँ का मामला है? जी मैं लड़की बुढ़ाने की हूँ। मेरी शादी सुन्ना गाँव में हुई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करा। मेरे पति के गलत संबंध है। सारे के सारे मेरी सास भी है, मेरा ससुर भी, मेरा जेठ जेठानी सबके सब दहेज की मांग करा। न मेरा मालस रहा नफेदीन बहुत मारपीट करा, तलाक की धमकी दिलवावा। यूँ कहा कि 2 लाख रुपए ला, कभी 2 लाख रुपए मांगा, कभी 1 लाख रुपए मांगा उसके लिए। अब मेरा बाप गरीब आदमी मुझे मारपीट कर 1.5 साल पहले मेरे गांव बुढ़ाने में DAV इंटर कॉलेज के पास छोड़ गए थे। उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरा बेगराजपुर में इलाज कराया। मुझे खून की बोतल भी चढ़ाई। इतनी सीरियस हालत थी कि मैं मरने के करीब थी। शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को लगभग 7 साल 1-2 माह के करीब हुए। कितने बच्चे हैं? मेरे पास 2 लड़के हैं। एक लड़का मेरे पास है, एक लड़का उन्हीं के पास है। छोटे बच्चे को मेरे साथ में ही छोड़ दिया था और बड़े लड़के को अपने पास रख लिया था। तो किस तरह की मांग करते हैं आप? अब फिलहाल मांग कर रहा कि चाहे तो 4 पहियों की गाड़ी ला और 2 लाख रुपए ला। जो ये लावेगी तो रखेगा, नहीं तुझे तलाक देंगे। उसके बाद तलाक की धमकी भी दी फ़ोन पर भी कि अब मैं तुझे रखता नहीं, मैं तलाक दूंगा, रखता नहीं किसी भी उस पर, चाहे कोर्ट में ले ला, चाहे बिरादरी में ले ला, चाहे पंचायत द्वारा ले ला, जिस मर्जी से उसी मर्जी से मैं तलाक दूंगा, मैं डरता नहीं। जैसे आप कलेक्टेड आए हैं तो मतलब किस तरह की मांग करते हैं आप? जी क्या चाहते हैं? वे चाहे तलाक क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, मुझे न्याय दिलवाओ, मुझे न्याय चाहे। मेरे माँ बाप कब तक के देखेंगे, कब तक के पैसे लगाएंगे? इतने पैसे लगा लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका कुछ भी वो नहीं है। तलाक की धमकी दे रहे। बच्चे मेरे पास भी नहीं रख रहे। एक बच्चा उन्होंने ही रख लिया, एक बच्चा मेरे पास है। रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन भी दर्ज कराए, सारे को कोई कुछ नहीं करता। पुलिस वाले बुलावा और उन पर पैसे वैसे लेवा और उनमें ठंडा पानी पिलावा और भेज देवा। अब मोदी जी और योगी जी का ये फरमान है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। कहा बेटी इतनी दुखी हो रही है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने अलमासपुर चौराहे से चेकिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। रामपुरी में नाला निर्माण को लेकर हुआ जमकर हंगामा, पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कराया मामला शांत। बुधवार को मुजफ्फरनगर में अपर जिलाधिकारी ने जनपद के मदरसा संचालकों एवं मौलानाओं के साथ बैठक कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का किया आग्रह। बुधवार को बुढ़ाना क्षेत्र की एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप।